नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपके आगामी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, PGT हिस्ट्री, TGT सोशल साइंस, LT गेट सोशल साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट हिस्ट्री आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुराण में तीर्थ स्थानों की महिमा एवं कर्मफल का विवरण प्राप्त होता है? तो ब्रह्म पुराण, विकल्प डी, ब्रह्म पुराण में तीर्थ स्थानों की महिमा एवं कर्मफल का विवरण प्राप्त होता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। और ब्रह्म अवतार में ही जो है ब्रह्म पुराण में ही कृष्ण अवतार की कथा का भी विवरण प्राप्त होता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली गैर भिक्षुणी महिला थी? तो इसमें हमारा सही आंसर है, जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली गैर भिक्षुणी महिला थी उसका नाम था उब्बरी। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। उब्बरी जो है श्रावस्ती की, कहाँ की? श्रावस्ती की एक बौद्ध उपासिका थी और यह बौद्ध मत को स्वीकार करने वाली पहली गैर भिक्षुणी महिला थी। यह पहली ऐसी गैर भिक्षुणी महिला थी जिसने निर्वाण पद को प्राप्त किया था। उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन तब आया था, कहा जाता है, कि जब उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था जीवा जो है असामयिक मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु पर वह विलाप कर रही, तो उसी दौरान जो है उब्बरी को महात्मा बुद्ध के दर्शन हुए और उब्बरी के जो गीत हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। उब्बरी के जो गीत हैं वह बुद्ध और उब्बरी के एक संवाद के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में शास्त्रीय रागों के 7 स्वरों की व्याख्या मिलती है? तो कुडमेमलाई अभिलेख में शास्त्रीय रागों के 7 स्वरों की व्याख्या मिलती है। और जो कुडमेमलाई अभिलेख है यह 7वीं शताब्दी ईस्वी का अभिलेख है जो पुडकोट्टई से प्राप्त हुआ है। पुडकोट्टई जो है तमिलनाडु में है, तो पुडकोट्टई से प्राप्त हुआ है और इसमें शास्त्रीय रागों के 7 स्वरों की व्याख्या प्राप्त होती है। विकल्प ए हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक जो है जेम्स प्रिंसप को माना जाता है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। वही जेम्स प्रिंसप हैं जिन्होंने 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का गौरव प्राप्त किया। विकल्प बी, हाँ, जेम्स जो है प्रिंसप जो है आपका जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी उसकी भी स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को संस्कृत महाकाव्य का मुकुटमणि कहा गया है? तो संस्कृत काव्य का मुकुटमणि जो है वह राजतरंगिणी ग्रंथ को कहा जाता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर। राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वह कल्हड़ नामक विद्वान हैं और संस्कृत महाकाव्य का मुकुटमणि कहा जाता है और ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित महाकाव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, एक जीवाश्मीकृत शिशु का पूरा कपाल किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो एक जीवाश्मीकृत शिशु का पूरा कपाल जो है ओदई नामक स्थान से प्राप्त हुआ। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। ओदई जो है तमिलनाडु के विल्लुपुरम में स्थित है और 2001 में पी राजेंद्रम ने इसको खोजा था। इसकी खोज पी राजेंद्रम के द्वारा 2001 में की गई थी। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है,
किस ग्रंथ में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और कही गई है कि ब्राह्मण जो है राजन पर आश्रित है। राजन मतलब क्षत्रियों पर आश्रित हैं एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजन से श्रेष्ठ है। फिर एक ही स्थान पर इसी ग्रंथ में मिलता है कि वह राजन से श्रेष्ठ है। ठीक है, तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। एक ग्रंथ है तैत्तिरीय आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक में जो है ब्राह्मण को वर्ण श्रेष्ठ एवं पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ का विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में प्राप्त होता है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। तो अश्वमेध यज्ञ जो है राजकीय यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध यज्ञ था। यह यज्ञ जो है जो राजा होता था उसकी जो सार्वभौमिकता होती थी, तो राजा की सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक माना जाता था। और इस यज्ञ की एक बहुत बुराई थी कि इसमें 600 पशुओं की बलि दी जाती थी, उनकी हत्या की जाती थी। और 1 वर्ष तक यह यज्ञ जो है लगातार चलता रहता था। और यह यज्ञ जब पूर्ण हो जाता था तो राजाधिराज जो राजा होता था वह राजा धीराज की उपाधि धारित करता था। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, तमसो मा ज्योतिर्गमय का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो तमसो मा ज्योतिर्गमय का जो विवरण हुआ है वह बृहदारण्यक में प्राप्त होता है, बृहदारण्यक उपनिषद में। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और एक शब्द पूछा जाता है अस्तो मा सदगमय। अस्तो मा सदगमय, अस्तो मा सदगमय का विवरण जो है ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है बृहदारण्यक उपनिषद। अगला प्रश्न है, शलाका पुरुष का प्रत्यय किस धर्म में प्राप्त होता है? तो शलाका पुरुष जो है जैन धर्म से संबंधित है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। जैन धर्म में कुल 63 शलाका पुरुष का कॉन्सेप्ट प्राप्त होता है, जिनमें 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 जो है बलभद्र होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 नारायण होते हैं और 9 प्रतिनारायण होते हैं। कुल मिला के 63 जो है शलाका पुरुष होते हैं जैन धर्म में। और एक जैन विद्वान थे 12वीं शताब्दी के हेमचंद्र, गुजरात से संबंध है इनका, 16 चालुक्य वंश के शासकों के साथ जो है। तो इनका एक ग्रंथ है त्रिषष्टि शलाका पुरुष। त्रिषष्टि शलाका पुरुष में जो है हेमचंद्र ने 63 शलाका पुरुष में शलाका पुरुषों का चरित्र चित्रण किया है। और जो विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, विष्णु के अवतार कृष्ण को भी जो है शलाका पुरुष के अंतर्गत स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के किस अभिलेख में यह प्राप्त होता है कि उसने कुछ समय तक अपने पितामह चेष्टन के साथ संयुक्त शासन किया था? तो अंधौ अभिलेख है, रुद्रदामन का अंधौ अभिलेख है। और उस अभिलेख से प्राप्त होता है कि जो शक शासक रुद्रदामन था उसके वंश के में जो है या उसके समय में जो है द्वै राज्य का कॉन्सेप्ट लागू हुआ था। और उसने अपने पितामह चेष्टन के साथ जो है संयुक्त रूप से शासन किया था। और यह शासन जो है उसने कहाँ किया था? कच्छ क्षेत्र में चेष्टन शासक था और रुद्रदामन उसका
सहशासक था। ठीक है। और अगर ये देखा जाए कि द्वैराज्य का कॉन्सेप्ट मिलता कहाँ पे है, तो द्वैराज्य का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। ठीक है। एक और जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन से संबंधित है, तो रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में जो प्राप्त होता है कि सभी वर्ण के लोगों ने रुद्रदामन को अपना रक्षक चुना और स्वयं उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारित की। तो चूंकि हमारा प्रश्नगत उत्तर जो है उसका सही आंसर है अंधौ अभिलेख, द्वैराज्य का कॉन्सेप्ट चेस्टन के साथ रुद्रदामन का संयुक्त रूप से शासन करना कहाँ पे किया था, कच्छ क्षेत्र में किया था। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में हूण शासक मिहिरकुल को विनाश का देवता एवं शैतान का अवतार कहा गया है? तो हूण शासक मिहिरकुल को राजतरंगिणी ग्रंथ में जो है विनाश का देवता और शैतान का अवतार कहा गया है। और जो मिहिरकुल था, हूण शासक मिहिरकुल था, वह शैव धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा जो है वह अन्य धर्मों का, खास तौर पे बौद्ध एवं जैन धर्म का जो है घोर निंदक था। उसने जो सबसे ज़्यादा बौद्धों और जैनों के ऊपर अत्याचार किया। तो कल्हड़ ने अपने राजतरंगिणी में मिहिरकुल को विनाश का देवता और शैतान का अवतार कहा है। और उसने अपने ग्रंथ में जो उसे क्रूरताओं का, उसकी जितनी क्रूरताएं थी उसका वर्णन किया है। साथ ही साथ उसे कश्मीर का भी शासक बताया है। मिहिरकुल जो है एक ऐसा हूण शासक था जो बहुत ही अत्याचारी एवं क्रूर शासक था। और एक लेख है ग्वालियर लेख, उसी के शासनकाल में लिखवाया गया था। ग्वालियर लेख में जो है मिहिरकुल को अत्यंत पराक्रमी पृथ्वीपति और तोरमाण का पुत्र कहा गया। अत्यंत पराक्रमी पृथ्वीपति एवं तोरमाण का पुत्र कहा गया है। एक चीनी यात्री आया था सुंग यून, ये आया था 515 से लेकर 520 तक जो इसका भारत यात्रा थी। तो उसने बताया कि सुंगयुन जो है यह बेसिकली गांधार के शासक, कहाँ के, गांधार के शासक जो उस समय वहाँ का हूण राजा था, उसके दरबार में गया था। और उसने बताया कि एथाज जो है मिहिरकुल का जो है चीनी नाम है, वो गांधार का शासक था और बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करता था, वह शैतानों की पूजा करता था। यह विवरण प्राप्त होता सुंगयुन के यात्रा विवरण में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्धन सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित कौन सा नाटक है जो जीमूतवाहन की कथा से लिया गया है? तो नागानंद जो है वर्धन सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा रचित ऐसा नाटक है जो कि जीमूतवाहन की कथा से लिया गया है। यह 5 अंकों का नाटक है। विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला है काकड़ी। तो काकड़ी मैंने दिया एक प्रकार की सब्जी। तो काकड़ी जो है कोई एक प्रकार की सब्जी नहीं है, बल्कि काकड़ी जो है प्राचीन काल में एक ताम्र मुद्रा होती थी, एक तांबे की बनी हुई मुद्रा होती थी। तो ताम्र मुद्रा है, तो यह विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प देखें घटिका। तो घटिका जो होते थे वह मंदिरों से जुड़े हुए संस्कृत महाविद्यालय होते थे, यह सही है। और अगला कुडमई। तो कुडमई जो चोल काल में लिया जाने वाला एक कर था, यह भी सही है। उदक भाग विदक भाग सिंचाई कर होते थे, यह भी सही है। तो विकल्प एक काकड़ी ताम्र मुद्रा है, न कि एक प्रकार की सब्जी। विकल्प ए हमारा सही आंसर है, जो कि सुमेलित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पे भी हमें मिलान ही करना है। तो पहला प्रच्छन्न बौद्ध जो है, जो अद्वैतवाद के प्रमुख थे शंकराचार्य, उनको कहा जाता है। और दूसरा द्वितीय बुद्ध, तो यह सही है, पहला ये सही है। दूसरा द्वितीय बुद्ध पद्मसंभव, तो द्वितीय बुद्ध पद्मसंभव को कहा जाता है, यह भी सही है।
सी विकल्प है दक्षिण भारत का मनु अगस्त ऋषि। तो यह गलत है। दक्षिण भारत का जो है मनु है वह प्रमुख आपस्तंभ, दक्षिण भारत का मनु जो है प्रमुख सूत्रकार आपस्तंभ को कहा जाता है, न कि अगस्त ऋषि को कहा जाता है। तो सही आंसर हमारा है विकल्प सी। लेकिन अगला भी देख लेते हैं। हाँ, विश्व माता भगवत गीता, तो भगवत गीता को विश्व माता की संज्ञा दी गई है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।